कोण के मानों को रेडियनों में परिकलित करना सीखेंगे। तो इससे पहले हम ये बता दें कि जो आपने मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ी थी उसमें जो चौथी पद्धति थी SI पद्धति, तो SI पद्धति में हम 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल मात्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। वही जो 2 पूरक मूल मात्रक है, याद करिए, तो पूरक मूल मात्रक क्या क्या थे हमारे? समतल कोण था और घन कोण था। समतल कोण का मात्रक रेडियन तथा घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन था, है ना? है मतलब हमने पढ़ चुका है, ठीक। तो हम देखें रेडियन किसका मात्रक है, तो समतल कोण का मात्रक है ना? SI में समतल कोण का मात्रक है। समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन है ना? समतल कोण का मात्रक है रेडियन। अब रेडियन किसके लिए लागू होता है? केवल समतल कोण के लिए, ठीक है। किसके लिए? केवल समतल कोण के लिए। अब समतल कोण बनेगा कहाँ? केवल समतल कोण हेतु, है ना? केवल समतल कोण हेतु मेजर किया जाता है रेडियन से समतल कोण का। तो समतल कोण बनेगा कहाँ? तो समतल कोण बनता है सर्कल पर, ठीक है। क्योंकि वृत्त जो होता है, वृत्त हमेशा कहाँ बनता है? समतल पर, ठीक। अब समतल पर क्यों बनता है? अगर इसको हम समतल पर ना बनाकर कहीं ऐसे उभार उठाव जगह पर अगर बना दें सर्कल, तो क्या होगा? केंद्र से त्रिज्या की दूरी अधिक और कम हो सकती है ना? और ये 2πr का मान भी हमें गलत मिल सकता है, ठीक है। इसलिए वृत्त हमेशा सर्कल पर बनाया जाता है। और जब सर्कल पर, इसलिए इसको सर्कल पर ही समतल कोण का मान हम निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ये थीटा हो गया, इसका मान हम किस में निकालेंगे? रेडियन में निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इनको बदलने की, है ना? इन कोणों के मानों को हमें बदलना है। तो हमें दिया है, क्या दिया है हमें दिया है पहले 1 डिग्री को बदलना है, फिर 1 आर्क मिनट को बदलना है, फिर 1 आर्क सेकंड को बदलना है ना? तो डिग्री तो आप जानते हैं, 1 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना? हमने पढ़ा भी है। 1 आर्क मिनट, जब 1 के ऊपर 1 डैश हो वह आर्क मिनट कहलाता है, ठीक है। और जब 1 के ऊपर डबल डैश हो वह आर्क सेकंड कहलाता है। मतलब 1 आर्क सेकंड, 1 आर्क मिनट और 1 डिग्री। अब हमें पहले बदलना है डिग्री को रेडियन में, है ना? तो हमें पहले गिवन है, हमें दिया हुआ है क्या कि 360 डिग्री बराबर है 2π रेडियन। 360 में 2π रेडियन दिया है हमें कितना मान निकालना है? 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री कब निकलेगा? जब इसमें हम 360 का भाग लगा दें। 360 का हम भाग लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इधर भी हम 360 से भाग देते हैं, है ना? तभी वैल्यू अपरिवर्तित रहेगी, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। ऐसे में 360 से 360 कैंसिल हुआ, आया 1 डिग्री इक्वल 2 से कैंसिल होगा 360, तो 18 दूना 36, 180 आ जाएगा रेडियन, है ना? अब पाई का मान रख लो। पाई का मान क्या है? दशमलव में 3.14/180 रेडियन, ठीक है। अब 3.14 में जब 180 का भाग लगाते हैं, है ना, तो जो वैल्यू हमें मिलती है वह है 0.01744 रेडियन। ओके, ये वैल्यू है, आप निकाल लेना भाग भाग करा के, ठीक है। अब देखो, अब इसको बदलेंगे हम, है ना? इसको बदलेंगे किस में? अब देखो रेडियन क्या है? रेडियन क्या है? मात्रक है ना? समतल कोण मापने का मात्रक है रेडियन। और जो वैल्यू हमें निकल के आती है वह वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हमने इसको बदलना है किसमें? परिमाण की कोटि में बदलना है। हमने परिमाण की कोटि पढ़ा है। परिमाण की कोटि हमने जब द्रव्यमान पढ़ाया था उसी टाइम पे हमने बता दिया है। तो परिमाण की कोटि, उसमें जब 10 की पावर में कोई वैल्यू होती है ना, तो जो n का मान होता है वह n का मान 0.5 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, है ना? तथा 5 से सदैव छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये 5 के इक्वल भी हो सकता है, पर 5 से सदैव छोटा ही होना चाहिए, ठीक है, 5 से छोटा ही। तो यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डेसिमल यहाँ है, इस डेसिमल को कहाँ ला सकते हैं? यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, 1 के बाद ला सकते हैं, है ना? तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे? 0.01744 लाने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा लगाएंगे, ठीक है। 100 का गुणा लगाने पे ही
ये डेसिमल उठ के यहाँ आएगा। ठीक है, जब 100 का गुणा लगाएंगे तो 100 का भाग भी लगाना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू अपरिवर्तित रहेगी, वरना वैल्यू बदल जाएगी, है ना, गलत हो जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक, अब ये जब 100 का गुणा हो जाएगा इसमें तो ये बन जाएगा 1.744 इंटू, अब ये 100 ऊपर जाएगा तो मतलब 100 मीन्स 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 रेडियन, है ना। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1.744 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। ठीक, अब दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है। दूसरी वैल्यू का है कि अब 1 आर्क मिनट को बदलना है तो मिनट वाला ये उठा लो। ठीक है, 1 डिग्री में कितना दिया है, 60 मिनट, ये भी गिवन है हमें, है ना। अब क्या करेंगे, आर्क मिनट को बदलना है रेडियन में, तो ये आर्क मिनट है, 60 आर्क मिनट है, तो मिनट को इधर ले आओ, है ना, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक, अब इसको 1 मिनट बनाना है, 1 आर्क मिनट बनाना तो क्या कराना पड़ेगा, 60 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 1 डिग्री डिवाइड बाई 60, ये 60 से 60 कैंसिल, 1 मिनट बचा, और यहाँ 1 डिग्री का मान रखेंगे। 1 डिग्री का मान कितना है, 1.744 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 60, है ना। अब जब 1.744 में हम 60 का भाग लगाएंगे, 60 का भाग लगाएंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0.029। ठीक, इंटू 10 की पावर -2 तो ही है, और इसको मात्रक के सहित लिखना है, रेडियन के सहित लिखना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को उठा के इस 2 के बाद लाना है, मतलब पुनः 2 डिजिट के बाद दशमलव लाना है ना। अब पीछे ले जाएंगे तो गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, तो पहले गुणा करा लो, 0.029 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, जब गुणा होगा तो भाग भी होगा, 10 की पावर -2 तो लिखा ही है रेडियन। तो 1 आर्क मिनट बराबर कितना हुआ, इसमें 100 का गुणा चला जाएगा तो ये बदल गया 2.9 में, इंटू 10 की पावर ये 100 ऊपर जाएगा -2, और ये 10 की पावर ये -2 रेडियन, है ना। तो 1 आर्क मिनट हो गया कितना, 2.9 इंटू 10 की पावर, ये आधार बराबर है 10-10, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब -2 -4 हो जाएगा रेडियन, है ना। ये हो गया आपका 1 आर्क मिनट, है ना। अब इसी तरह हमें निकाल लेना है 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू निकालनी है इसी तरह। तो सेकेंड आर्क में क्या दिया है, 1 मिनट में दिया है 60 आर्क सेकंड, ये भी हमें क्या है, गिवन है ना। तो क्या करेंगे, 60 आर्क मिनट को इसको फिर से एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ। अब इसको बदल लिए हम, तो 60 सेकंड में 1 मिनट हुआ, तो हमें लाना क्या है, 1 आर्क सेकंड को बदलना है किसमें, रेडियन में। तो इसको में 60 का भाग लगा दो, है ना, 60 का भाग लगाने पर ये कितना बन जाएगा, 1 आर्क सेकंड, 1 आर्क मिनट डिवाइड बाई 60। 60 से 60 कैंसिल हुआ, 1 बचा, लेकिन आर्क सेकंड सॉरी, है ना, 1 आर्क सेकंड। 1 डिग्री की 1 आर्क मिनट की वैल्यू कितनी है, 2.9 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 60 है ना। ये मात्रक किस, रेडियन के सहित आ जाएगा, मात्रक के सहित आएगा इसका मान, है ना। अब 2.9 में 60 का भाग करें तो कितना आएगा, यह आएगा 0.048 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 2.9 में 60 का डिवाइड कराए तो 0.048 आया, 10 की पावर -4 तो लिखी हुई है पहले से, है ना। अब फिर से वही करेंगे, इसके डेसिमल को क्या लाएंगे, इस अंक के, मतलब पहला अंक हमें मिल जाए 4 की बात लाएंगे, तो फिर से वही 100 का मल्टीप्लाई और डिवीज़न दोनों भी, है ना, 10 की पावर -4 रेडियन कितना आ जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर ये क्या हो जाएगा, डेसिमल 2 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा, मतलब 4.8 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -2, ये 100 है ना, ये 100 इंटू में जो था वो तो 4.8 में कन्वर्ट हो चुका है, और जो डिवाइड बाई 100 है 10 की पावर -2, और जो ये तो लिखा ही है 10 की पावर -4, है ना। 4.8 इंटू 10 की पावर -2, आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी गुणे में, 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर
-4 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 रेडियन। किसकी वैल्यू, 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू, है ना। हाँ, तो इस तरह से हमने कोणों के मानों को रेडियन में परिकलित कर दिया। 1 डिग्री की वैल्यू आई 1.744 इंटू 10⁻² रेडियन। 1 आर्क मिनट की वैल्यू आई 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। और 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू आई 4.8 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो इन वैल्यूज़ को चाहो तो आप याद भी कर लेना, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, खाली स्थान या फिर सही विकल्प में उसमें पूछा जा सकता है ना। तो आपको याद होना चाहिए, और या फिर सवाल ही पूछ देता है तब तो फिर लगा ही डालोगे, ठीक है, तब तो लगाना ही है, लेकिन इनको याद ही कर लो, है ना। रेडियन में डिग्री का मान आर्क मिनट का और आर्क सेकेंड का मान आप रेडियन में याद कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ ही मात्रक और मापन का ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे मापन में त्रुटियाँ, ठीक है, कौन कौन सी त्रुटि मापन में होती है, उन त्रुटियों के बारे में हम अब अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ें, है ना। आपकी मात्रकों की पद्धतियाँ कितनी हैं, लंबाई का मापन कैसे करेंगे, समय का मापन कैसे करेंगे, है ना, इन सब चीज़ों को आप भली भांति अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आगे आप जो पढ़ते जाएं तो आपको आगे पढ़ने में सरलता हो, ठीक। इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं।